हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त और मजे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपका संस्कृत का सिलेबस क्या है। जी हाँ, आज हम आपके संस्कृत चैप्टर के सिलेबस डिस्कशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ संस्कृत के बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत हमें हमारे क्लास 10th में क्यों दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया है और हमें पढ़ना संस्कृत क्यों पढ़ रहा है, इसके बारे में आज जानेंगे। जस्ट लाइक कुछ श्लोक है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्वम पात्व धर्म तथा सुखम। कहते हैं विद्या से बिना की प्राप्ति होती है और विनय से योग्यता की प्राप्ति होती है और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म के कार्य होते हैं और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो क्लास होगी क्लास 10 के सिलेबस डिस्कशन के बारे में होगी, जिसमें आज हम संस्कृत के जितने भी सिलेबस हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में और कितना समय देना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं। तो संस्कृत की बात किया जाए, संस्कृत पढ़ने से पहले संस्कृत के कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कहते हैं संस्कृत का इतिहास, संस्कृत का क्या इतिहास रहा है और संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है। कहते हैं संस्कृत जो है ये क्या है, एक प्रकार की प्राचीन भाषाओं में से एक भाषाएं हैं। जो संस्कृत जो है, यदि बात किया जाए संस्कृत की, यदि संस्कृत सब्जेक्ट की बात किया जाए, संस्कृत सब्जेक्ट की, तो संस्कृत जो है ये क्या है, एक प्रकार की भाषाएं हैं। क्या है, एक लैंग्वेज है। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, ये भाषा है। कैसी भाषा है, ये प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है। और कहते हैं संस्कृत जो है इसके पिता की बात किया जाए, इसके पिता का क्या नाम है, इसके पिता का क्या नाम है, पाणिनि है। पाणिनि को इसका जनक कहा जाता है। पिता मीन्स जनक जी, जनक। इसके जनक की बात किया जाए पाणिनि है। और संस्कृत भाषा में बहुत सारे जितने भी काव्य हैं, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सभी जो हैं वो किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। क्या क्या लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, वेदांत लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं और महाकाव्य लिखे गए हैं। जितने भी महाकाव्य हैं वो सभी किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत भाषाओं में ही लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत भाषाओं में ही लिखे गए हैं। तो कहते हैं ये जो है कैसी भाषा है, प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे देववाणी भाषा भी कहा जाता है। देववाणी भाषा कहने का अर्थ है कि देवताओं की भाषा को देववाणी भाषा कहा जाता है। जो पहले जो देवता जो थे वो कौन सी भाषा का यूज करते थे, और देवता या ऋषि मुनि जो थे वो कौन सी भाषा का यूज करते थे, वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे और वे संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। और जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और कहते हैं यह अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। जननी कहने का तात्पर्य है क्या, ये अन्य भाषाओं की माँ है। अन्य भाषाओं की क्या है, ये माँ है। और कहते हैं क्या, जैसे मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी जो भाषाएं हैं वो किससे निकली हुई है, संस्कृत भाषाओं से ही निकली हुई है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कहता है क्या,
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत जो भाषा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत भाषा का उत्पत्ति जो हुई है वो 3500 से 4000 वर्ष क्या है, ये पुरानी भाषाएं हैं। और कहते हैं प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी? प्राचीन भारत में इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कहते हैं इसका जो उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? वेद में किया गया था। यदि वेद की बात किया जाए, जो वेद हैं उसे क्या कहा जाता है? वेद जो हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या टोटल 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये चारों वेद हैं। वो किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत भाषाओं में ही लिखे गए हैं। और कहते हैं इसका जो वेदों में इसका क्या किया गया? सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। कहते हैं फिर इसका महत्व क्या है? संस्कृत पढ़ने का क्या महत्व है? संस्कृत का क्या महत्व है? इसका जो महत्व है, बहुत सारे इसका महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो भाषाएं हैं वो हमारी क्या है, ये जो भाषाएं हैं सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। अन्य भाषाएं इसी से निकली हुई है। और कहते हैं इसका जो योग कहने का तात्पर्य है कि योग मीन्स मेडिटेशन में इसका उपयोग। और आयुर्वेद में क्या होता है? आयुर्वेद विज्ञान में हम जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। और कहते हैं आयुर्वेद विज्ञान में उपयोग किया जाता है। और कहते हैं क्या, ये कंप्यूटर के लिए भी क्या है, उपयोगी भाषाएं हैं। संस्कृत जो भाषाएं हैं वो कंप्यूटर के लिए भी उपयोगी है। और क्योंकि कंप्यूटर में जो भी कोडिंग किया जाता है, कोड किया जाता है, वो किससे किया जाता है? सर्वप्रथम संस्कृत भाषाओं से ही किया जाता था। फिर कहते हैं इसके जो जनक हैं वो कौन है? महर्षि पाणिनि को माना जाता है। और महर्षि पाणिनि की बात किया जाए, जो महर्षि पाणिनि है वो क्या है? वे एक महान क्या है? व्याकरणचार्य हैं, व्याकरण ज्ञाता है। ग्रामर का क्या है? वो भी एक पिता है, व्याकरणचार्य हैं। और कहते हैं क्या, उन्होंने संस्कृत भाषा के कई नियमों को क्या किया? व्यवस्थित किया। संस्कृत भाषा के बहुत सारे नियम दिए। और कहते हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी में क्या है? लगभग 4000 सूत्र हैं। जो महर्षि पाणिनि की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय दिए गए हैं। और उसमें कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस, आपके बुक का सिलेबस। तो आपके बुक के ये संस्कृत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। और अब आपके जो चैप्टर दिए गए हैं, यदि आपके बुक का नाम बताए, आपका बुक का क्या नाम है? आपका बुक का यदि नाम पूछे, आपका बुक का क्या नाम है? संस्कृत में आपका बुक का क्या नाम है? प्यूसम नाम है। क्या नाम है? प्यूसम नाम है। प्यूसम। यदि आपने कभी सोचा है कि आपके जो बुक दिए गए हैं, बुक में आप प्यूसम का अर्थ क्या होता है? प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है। ये अमृत है। यदि आप लोग इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग अमृत पी लीजिएगा। कहते हैं आपकी बुक का क्या नाम है? प्यूसम भाग 2 है। प्यूसम भाग द्वितीय, जिसमें प्रथम भाग को आपने 9th क्लास में पढ़ा है। और ये जो है प्यूसम भाग द्वितीय है। और इसमें जो है प्यूसम का अर्थ क्या होता है? प्यूसम का अर्थ होता है अमृत होता है। और प्यूसम चैप्टर की बात किया जाए, इसमें टोटल कितने चैप्टर देखने को मिलती है? 14 चैप्टर आपको दिए गए हैं। कितने चैप्टर?
14 चैप्टर आपके बुक में दिए गए हैं और आपको क्या पढ़ना है, आपको ग्रामर पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बुक पढ़ना है और एक ग्रामर पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके बुक में प्यूसम भाग द्वितीय में दिए गए हैं उसका ये नाम है। कहता है पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का क्या नाम है, मंगलम है। पहला चैप्टर का क्या नाम है, मंगलम चैप्टर है। ये कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और द्वितीय चैप्टर की बात किया जाए, द्वितीय जो चैप्टर है वो कौन है, द्वितीय चैप्टर जो है वो कौन है, द्वितीय चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का निबंध है। और कहते हैं तीसरा चैप्टर कौन है, अलस कथा है। अलस कथा में ये कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। और चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये निबंध है। पांचवा चैप्टर की बात किया जाए, जो पांचवा जो चैप्टर है आपके बुक में भारत महिमा, जो एक क्या है पद संकलित है भारतीय। और 6 चैप्टर की बात किया जाए, 6 चैप्टर जो है क्या है, एक प्रकार का निबंध है। और 7 चैप्टर की बात किया जाए, 7 चैप्टर जो है उसका क्या नाम है, नीति श्लोक है, जो विदुर विदुर नीति पद्य से संकलित है। और 8वां चैप्टर की बात किया जाए, ये क्या है, क्रमवीर कथा है, जो आधुनिक लघु कथा से संकलित है। और 9 चैप्टर की बात किया जाए, स्वामी दयानंद है। और ये कहाँ से संकलित है, ये एक प्रकार का निबंध है। और 10 चैप्टर की बात किया जाए, जो मंडाकिनी वर्णनम है, वो वाल्मीकि रामायण से क्या है, संकलित है। और चैप्टर 11 की बात किया जाए, जो चैप्टर 11 है वो कहाँ से संकलित है, और चैप्टर 11 की बात किया जाए वो व्याघ्रपथिक कथा, जो कहाँ से लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया है, उससे संकलित है। और कहते हैं 12 चैप्टर की बात किया जाए, तो 12 जो चैप्टर है वो कौन है, कर्णस दानवीरता, जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नाटक है। और 13 चैप्टर की बात किया जाए, 13 चैप्टर की जो क्या है, विश्व शांति है। विश्व शांति एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ये भी निबंध है। और और 14 चैप्टर की बात किया जाए, जो 14 जो चैप्टर है वो क्या है, शास्त्रकारा है। शास्त्रकार कारा ये क्या है, एक प्रकार का ये वार्तालाप है। ये 14 चैप्टर आपके बुक के पोर्शन हुए। अब हम जानते हैं कि आपके किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बिहार बोर्ड में, आपके बिहार बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि संस्कृत की बात किया जाए, संस्कृत की बात किया जाए, संस्कृत में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलती है। फर्स्ट जो होती है आपके बुक के क्वेश्चन देखने को मिलती है। और दूसरे की बात किया जाए वो ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलती है, ग्रामर से। और बुक से आपको लगभग कितने चैप्टर दिए गए हैं, 14 चैप्टर ही आपको बुक से पूछे जाते हैं। और ग्रामर की बात किया जाए, ग्रामर से भी क्या है, ग्रामर में भी 5 से 6 चैप्टर मेन है। 5 to 6 चैप्टर क्या है, मेन है, जो आपको पूछे जाते हैं बार बार उससे। और इसमें बात किया जाए बुक से कितने प्रतिशत क्वेश्चन आते हैं, बुक से 14 से 15%, 14 से 15% क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रामर से बात किया जाए, यहाँ से भी 14 से 50% क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को मन में एक ख्याल होता होगा, क्या हमें दोनों पढ़ना है। जी हाँ, आपको दोनों पढ़ना है। आपको बुक भी पढ़ना होगा, आपको ग्रामर भी पढ़ना होगा। बुक से भी आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रामर से भी 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको दोनों पढ़ना होगा। तो
ये रही आपके बुक के चैप्टर जो प्यूसम भाग द्वितीय है, जो क्लास 10th के ये जो बुक है प्यूसम भाग द्वितीय है, इसका चैप्टर है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ग्रामर पोर्शन की बात किया जाए, जो ग्रामर की कौन कौन से मेन चैप्टर है, हमें मेन चैप्टर को पढ़ना है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि आपके बिहार बोर्ड की सिलेबस के बारे में, तो बिहार बोर्ड के सिलेबस में आपको क्या देखने को मिलती है, आपको इस एक क्वेश्चन के बदले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, और क्वेश्चन। और में आपको डबल क्वेश्चन देखने को, एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन और देखने को मिलती है। इसलिए हमें मेन चैप्टर को करना है। तो फर्स्ट ग्रामर के पोर्शन में हमें संधि के बारे में जानना है। तो संधि क्या है, संधि क्यों, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संधि, क्या कौन शब्द कौन संधि है, उसके बारे में जानेंगे। और समास के बारे में जानेंगे, और शब्द रूप के बारे में, बालक का शब्द रूप, लता का शब्द रूप और ऋषि का शब्द रूप, ये सभी शब्द रूप के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। और धातु रूप के बारे में, कारक के बारे में, वाच्य के रूप में, वाच्य के बारे में, और विभक्ति के रूप में, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों जो चैप्टर हैं, इससे लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलती है। इन दोनों से लगभग 10 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलती है, उपसर्ग और प्रत्यय से, और अव्यय वाच्य। ये रही आपके ग्रामर के पोर्शन। ग्रामर के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अब कहता है एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलती है। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, यहाँ पर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइप में आपको क्या देखने को मिलती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलती है। और दूसरा की बात किया जाए, दूसरा कौन से क्वेश्चन देखने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलती है। फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलती है। और इसमें जो होती है कम से कम आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलती है, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितने देखने को मिलती है, 8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देखने को मिलती है। और कितने मार्क्स का, टोटल 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो यहां से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लगभग 60 मार्क्स आ जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कितने पूछे जाते हैं, आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको कितना बनाना होता है, लगभग 50 ही आपको बनाना होता है। बिहार बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको केवल 50 क्वेश्चन ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट और कहता है संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या संस्कृत ऑब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है? हाँ, क्योंकि इसमें जो होती है, संस्कृत में जो होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है। प्रैक्टिकल क्या होती है, जो एसएसटी है और साइंस है, एसएसटी और साइंस जो है उसमें प्रैक्टिकल होती है, वो आपके स्कूल पर और आपके बिहेवियर पर नंबर मिलता है। इसमें जो है संस्कृत सब्जेक्ट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप लोग जितना अच्छे से लिखिएगा उतना ज्यादा आपको नंबर देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं संस्कृत क्या है, एक प्रकार का बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप संस्कृत पढ़कर संस्कृत में आप लोग 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। 95 प्लस से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं संस्कृत पढ़कर। वो भी संस्कृत में आपको, यदि आपको बात किया जाए संस्कृत में, क्या हमको संस्कृत में लिखना है? बिल्कुल नहीं, आपको संस्कृत को हिंदी में ही लिखना पड़ता है। संस्कृत जो है
उसको क्या लिखना पड़ता है, हिंदी में ही आपको लिखना पड़ता है, ना कि आपको संस्कृत में लिखना पड़ता है। सिर्फ आवेदन जो पत्र हैं और कुछ आवेदन पत्र नोटिस जो हैं वो सभी जो हैं थोड़ा सा संस्कृत में लिखे जाते हैं, और अनुवाद आपको संस्कृत में किया जाता है। वो ग्रामर के पोर्शन में, ग्रामर के पोर्शन कुछ कुछ संस्कृत में देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग सब्जेक्ट है। इससे काफी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़ते हैं संस्कृत सब्जेक्ट से। और कहते हैं हाउ टू स्कोर 100/100, हम कैसे स्कोर कर सकते हैं 100/100, क्या करें। तो जो संस्कृत जो सब्जेक्ट है कैसे हम स्कोर 100/100 करेंगे। तो 100/100 करने से आपको क्या होगा, पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले हमारे जो जितने भी चैप्टर हैं आपके बुक को वो समाप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बुक के फुल चैप्टर को कवर करना होगा, फुल चैप्टर बुक के कवर करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ग्रामर के भी फुल चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, ग्रामर के भी फुल चैप्टर। और तीसरा में रिवीजन, रिवीजन। और चौथा की बात किया जाए, रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को आपको करना है। क्या क्या करना है, आपको फुल फर्स्ट ऑफ पहले आपको फुल बुक कवर करना है। क्या करना है, पहले आपको पूरा बुक का एक एक लाइन हम जो पढ़ाते हैं उसको पहले पूरा कवर करना है। उसके बाद आपको ग्रामर भी कवर करवाई जाएगी, तो ग्रामर भी आपको पहले पूरा पढ़ना है। और रिवीजन, ये रिवीजन है, आपको रिवीजन ही 100/100 आपको ला सकता है। और एक और ऐड कर देते हैं, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप क्या करिएगा, आप एक चेयर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा, और उसको 3 आवर्स का टाइम मिलता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग भी अलार्म 3 आवर्स का सेट कर लीजिएगा। तो सेट कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम होता है वैसे एग्जाम में बैठे हुए हैं वैसा फील होना चाहिए। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे कह रहा है वैसे। तो आप लोग क्या करिएगा, 100/100 स्कोर जरूर करिएगा। कहते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जरूरी बुक्स क्या है, आपके जो जरूरी बुक्स क्या है। आपके एग्जाम में एक इस टाइप के बुक देखने को मिलती है, जो आपका क्या है, एक बुक है ट्यूशन भाग द्वितीय, जो आपके बिहार बोर्ड में ये जो बुक के पोर्शन है ये चलते हैं। और आपको एक ये बुक लेना है, और एक जो लेना है आपको कोई सा भी ग्रामर का बुक लेना है। एक ट्यूशन बुक लेना है, ट्यूशन, और एक आपको कोई भी ग्रामर का बुक कोई सा भी, जो ग्रामर का बुक है कोई सा भी ग्रामर का बुक लेना है। और एक और लेना है आपको क्वेश्चन बैंक जी। और आपको एक क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें से आपको क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर कहता है ज्यादा फोकस कहाँ करना है, ज्यादा फोकस बुक पर करना है या ज्यादा फोकस ग्रामर पर करना है।
तो हम ये बताएंगे कि ग्रामर का अंत नहीं है। ग्रामर का क्या है? कोई अंत नहीं है ग्रामर का। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा जो फोकस करना है वो बुक पर करना है, क्योंकि बुक से ही आपको क्या होता है, कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेकिन ग्रामर को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमें ग्रामर को भी क्या करना है, साथ साथ लेना है। इसलिए दोनों पर फोकस करना है। और कहता है कितना समय देना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों का जो चैप्टर है टोटल 5 चैप्टर आपका है। फर्स्ट चैप्टर की बात, फर्स्ट सब्जेक्ट की बात किया जाए, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट। यदि इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश में भी क्या है, आपको 30 मार्क्स लाना जरूरी है। इसलिए इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है। फर्स्ट संस्कृत, दूसरा जो है मैथ्स, तीसरा जो है ऐसा साइंस, चौथा जो है एसएसटी सोशल स्टडी, और पांचवा जो है वो क्या है, इंग्लिश है। ये जो टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट में आपको हम क्या पढ़ाते हैं, हम संस्कृत पढ़ाते हैं। और संस्कृत में और ये पांचों सब्जेक्ट में यदि आप लोग एक एक घंटा टाइम दीजिएगा, कितना घंटा हो जाएगा, 5 आवर। सभी सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको एक एक घंटा टाइम देना है, 1 आवर टाइम देना है, 1 आवर टाइम देना है। और 1 आवर टाइम देना है, और आपको शेड्यूल कर लेना है कि आज हम संस्कृत पढ़ेंगे, आज फिर मैथ पढ़ेंगे। कम से कम 2-2 सब्जेक्ट का दिन पढ़ना है। एक दिन जैसे लाइक संस्कृत पढ़े, दूसरा उसी दिन मैथ्स पढ़े। आप लोग अपने ढंग से कर लीजिएगा मेंटेन। तो नेक्स्ट चलते हैं, हेडवे को संस्कृत के लिए क्यों चुने, क्योंकि हेडवे जो है बहुत, हेडवे एक नया प्लेटफॉर्म है। आप लोग न्यू फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जा रही है। रोज दिन टेलीग्राम पर क्यूज स्टार्ट होने वाली है, और आपको फ्री एंड कॉस्ट में नोट्स प्रोवाइड किए जा रही हैं, वो भी प्रोफेशनल ढंग से। और टीचर की बात किया जाए, यहाँ पर बेस्ट टीचर और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों की चॉइस रहेगी हेडवे को। आप लोग को क्या करे, आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर कहता है सेल्फ स्टडी, कहता है कि सेल्फ स्टडी क्या है, इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। हम लोगों के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप लोगों को सेल्फ से स्टडी किया जाना पड़ेगा, तभी आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर लीजिएगा, टॉपर की गिनती में आ पाइएगा। सेल्फ स्टडी करना होगा। तो यहां तक जो थी, हमने फुल जानकारी आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में दिया। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हेडवे एक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंग्लिश बाय गोविंद पंडित के यूट्यूब चैनल पर आप लोग, हमारे जितने भी हेडवे के जितने भी चैनल हैं उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने क्लास में।